वो आज विश्व के सबसे पॉपुलर नेता है और भारत को पूरे विश्व पटल में फिर से विख्यात करने का उनका सपना साकार होते हमें दिख रहा है। भारत जल्द ही विश्व गुरु की ओर निकल पड़ा है। बारी में आज से 10 साल पहले गया था डैडी के साथ, तो सड़कें इतनी खराब थी ना, मैं तो परेशान हो गया। मैं दोबारा तो अब नहीं जाएंगे गाड़ी से। अभी मैं खुद गया हूँ, मेरे को एक गड्ढा नहीं देखा। यहाँ से लेके यूपी से लेके बिहार तक में एक गड्ढा। ईवीएम तो कांग्रेस ही लेके आई थी, तो उस टाइम कोई वो दिक्कत नहीं थी उनको। आज कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है। लेडीज सुरक्षा है, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। गठबंधन टूट गया, पहले ही बनने से पहले ही टूट गया है। टूटा का चुनाव तो लड़ ही रहे साथ। नीतीश पहले ही भाग गया, नीतीश से पहले ही हमारे भाजपा में आ चुके हैं। इसे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सुजीत, कहाँ के रहने वाले? मैं चंडीगढ़ से। चुनाव होने वाला लोकसभा का, क्या लगता है बदलाव देखती है जनता की वापसी हो रही है मोदी जी की? बदलाव अगर करते हैं तो किसको सिलेक्ट करें? मुद्दा तो ये है, मुद्दा ये है अगर बदलाव होता है तो सिलेक्ट किसको करें? कोई सामने कौन है? कोई दिख नहीं रहा है एग्जैक्ट, मतलब उम्मीदवार कोई दिख नहीं रहा ना। तो यहाँ पे सामने बीजेपी में दिख रहा है हाँ जी मोदी जी हैं, जो पहले से बैठे हुए हैं। वो सारे लोग देख रहे हैं, उनका काम जैसा भी है, कईयों को पसंद है, कईयों को ना पसंद है, लेकिन मोदी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे, उनके अलावा कोई नहीं आ सकता फिलहाल के टाइम में। अभी जो काम चल रहा है उस हिसाब से, फिलहाल जो समय चल रहा है। हाँ जी। क्या अच्छा लगा है सर आपको जो बोल रहे हैं कि वही आएंगे? अब लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां भाई साहब, महंगाई तो वर्ल्ड वाइड देखो ना। बस अपने यहाँ पे देख रहे हो महंगाई के साथ, वो भी देखो रोजगार कितने आए हैं, कितनी इनकम बढ़ी है। कहाँ 3,000, 5,000, 7,000 सैलरी होती थी, आज 20,000 से नीचे किसी की सैलरी नहीं है। कहाँ वो जो लेबर क्लास के होते थे, जो 200-250 रुपए उनकी होती थी दिहाड़ी, आज 800-900 से नीचे किसी की नहीं है। तो यहाँ महंगाई बढ़ी तो यहाँ पे इनकम भी तो बढ़ी है। यहाँ तो ध्यान नहीं दे रहे। पढ़ाई के कह रहे, पढ़ाई महंगाई है, पढ़ाई में भी अपनी ग्रोथ देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आज इंडिया की जो पढ़ाई है वो लेवल में आती है, हाई लेवल में जाती है, मेडिकल हाई लेवल में आ गया। सड़कें यहाँ की कहीं की भी देख लो, ऑल ओवर इंडिया। मैं कई जगह घुमा हूँ इंडिया में, कई जगह यूपी बिहार साइड में, नेपाल भी गया हूँ, लेकिन मैं बाय रोड गया हूँ। एक बारी में आज से 10 साल पहले गया था डैडी के साथ, तो सड़कें इतनी खराब थी ना, मैं तो परेशान हो गया। मैं दोबारा तो अब नहीं जाएंगे गाड़ी से। अभी मैं खुद गया हूँ, मेरे को एक गड्ढा नहीं देखा। यहाँ से लेके यूपी से लेके बिहार तक में एक गड्ढा नहीं मिला। मैं नेपाल तक चला गया बिना किसी हरासमेंट के। तो आज की सड़कें देखो ना, आज की सड़कें देखो कितनी अच्छी हैं। तो ये सारा कुछ हुआ है इसी कंडीशन, ये 10 साल में ही हुआ है। मोदी जी पर आरोप लगता है, एक वीडियो आया था ध्रुव राठी का, और उसके बाद से कैंपेन भी चलने लगा था ट्विटर पर कि देश में डिक्टेटरशिप आ गया है। आप मानते हैं इस बात को? पता है क्या है, जो अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे में कुछ बुराइयां भी होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब छोटी बुराई होगी, उसको लोग बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो फिर तो वो तो वायरल होगी वीडियोस। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है अच्छा है। मतलब लोकतंत्र देश में बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एक ये भी आरोप है कि ईडी सीबीआई के भरोसे मोदी जी चुनाव जीतते हैं, विपक्ष के घर पर रेड करवाते हैं, जबरदस्ती अपने पार्टी में शामिल कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी का अपना सेपरेट पार्ट है और मोदी जी का या किसी भी जो भी अपनी पार्टियां होती है इनका अलग है। इसमें और ईडी को हमें मिक्स तो करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो लोग मिक्स कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है कि उनके इशारे पर काम करती है ये सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप तो ये बिना वजह के है, कोई आरोप का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक आरोप ये भी है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करते हैं, लड़वाते हैं आपस में, भाषण उस तरीके का देते हैं। ये राहुल गांधी का बयान है, और बहुत ज्यादा धार्मिक उन्माद बढ़ गया देश में। ये चीजें पहले लोग ज्यादा सोचते थे, अब नहीं है, क्योंकि अभी सबको पता है जो भी है सबको मिला के चलने वाला काम है। यूपी में चले जाओ आप, खुद मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं हमें तो भाई योगी जी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम ये नहीं देखा कि हिंदू है मुस्लिम है, काम हुआ तो सबका। अब राशन मिल रहा है तो सिर्फ हिंदू को नहीं मिलेगा, सिर्फ मुस्लिम को नहीं मिलेगा, या हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, वो उनकी कैटेगरी वाइज से जो भी सिलेक्ट होगा, और नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कोई है ही नहीं सिस्टम, इसमें हमें सोचना ही नहीं चाहिए। ये चीजें अपने जो स्तर को गिरा देती है अगर ऐसा सोचते हैं तो, ये नहीं सोचना चाहिए। एक और आरोप है, ईवीएम हैक होता है कि नहीं, जनता क्या सोचती है इस पर? राहुल गांधी एक बहुत बड़े बयान दिए थे कि राजा का प्राण ईवीएम में बसता है, मतलब उसके भरोसे चुनाव जीतते हैं वो। अब यही क्वेश्चन क्या था, ईवीएम लेके कौन आया था? ईवीएम तो कांग्रेस ही लेके आई थी, तो उस टाइम कोई वो दिक्कत नहीं थी उनको। आज कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है। वॉलेट पेपर से अगर आते हैं तो वॉलेट पेपर से जितने वोट नहीं डालेगा उससे ज्यादा तो लोग वापस चले जाएंगे लाइन में खड़े खड़े। तो टाइम की बर्बादी ज्यादा होगी, पेटी गायब हो गया, दूसरा काम हो गया, वो अगर वो हो गया तो दिक्कत है। वैसा होना नहीं चाहिए। वॉलेट पेपर तो बहुत ज्यादा वो फिर ओल्ड टाइम वाला सीन हो जाएगा, बेकार है। वॉलेट पेपर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ईवीएम। ईवीएम सेफ है, सुरक्षित है, सभी पार्टियों के लिए ओके है।
राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेश से पढ़ करके आए हैं। पता क्या, राहुल गांधी जी ठीक है, पढ़े लिखे एजुकेटेड है, समझदार भी, लेकिन थोड़े थोड़े जो उनके कई बार भाषण में ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनसे हो जाती है या फिर कैसे हो जाती है, हमने जो सुना है वो थोड़ा अजीब सा बोल देते हैं, बोलते बोलते बीच में कोई भाषण में। अब इंडिया का रहने वाले दूसरे देश में जाके हमारे प्रधानमंत्री की ही बुराई करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम का हो, किसी का भी हो, बाहर जाके अपने देश की बुराई ना करके अच्छाई बताओ। देश की सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो भाई साहब 10 में से 10। थोड़ा रीजन जान सकते? रीजन, सबसे पहली रीजन ये है कि जब जितनी भी लेडीज है आज यहाँ पे, आप रात को 12 बजे भी घूमेंगी ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे नहीं, पूरे इंडिया में, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कहीं भी लेडीज चले जाए उनके लिए हर जगह टोल फ्री नंबर है। कोई दिक्कत आती है, यूपी में चले जाए वहाँ पे 5 मिनट के अंदर पुलिस हाजिर हो जाएगी, यहाँ तो ऑन द स्पॉट है ही है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी लेडीज सुरक्षा है, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो इन चीजों को देखते हैं और हमें कहते हैं जीडीपी देखो, बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करती है पार्टी, दूसरे को शामिल कर लेती है सब। जोड़ तोड़ तो ये तो चलती रहती है, तो चीजें आनी जानी लगी रहती है, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। ये चलता रहेगा, हर पार्टी में चले। कहाँ के रहने वाले? इधर आ जाओ। एमपी बैतूल। इधर सामने तो आ जाओ। डर कह रहे हो? एमपी के रहने वाले हो? यस। क्या करते क्या हो? अभी हम विद्यार्थी, बीकॉम फाइनल हुआ है। बीकॉम फाइनल हुआ है। यस। चुनाव की समझ रखते होगे? Yes. मोदी जी को जानते हो? कैसे नेता लगते हो? वो आज विश्व के सबसे पॉपुलर नेता है और भारत को पूरे विश्व पटल में फिर से विख्यात करने का उनका सपना साकार होते हमें दिख रहा है। भारत जल्द ही विश्व गुरु की ओर निकल पड़ा है और 2047 तक भारत विश्व गुरु की ओर पे अग्रसित हो जाएगा। 2047 तक? हाँ। मोदी जी को हराने के लिए 24 में एक गठबंधन बनाया, तुम 47 तक सोच रहे हो? वो गठबंधन टूट गया, पहले ही बनने से पहले ही टूट गया है। अभी टूटा का है? चुनाव तो लड़ ही रहे साथ। कौन? नीतीश पहले ही भाग गया, नीतीश तो पहले ही हमारे भाजपा में आ चुके हैं, इसे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। गठबंधन टूट गया। हाँ, मतलब मोदी जी चुनाव जीत जा रहे हैं ऐसा लग एक रहा है। तरफ 400 पार हो, सही में 400 पार हो रहा है, उनके टक्कर में क्या कोई अच्छा नहीं। लगा? मोदी जी का क्या काम अच्छा लगा जो 400 पार हो चुका है? भ्रष्टाचार मुक्त हो गया देश। हाँ। आपको भी लगता है सर भ्रष्टाचार मुक्त हो गया देश? भ्रष्टाचार लग रहा है 400 में जब पार हो ही जाएगा तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा।